हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू शिखा क्लासेस। इस वीडियो में जो पोएम हम डिस्कस करेंगे वो है पालनकीन बियर्ड्स रिटन बाय सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू को ही गांधी जी ने निकनेम दिया था नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, क्योंकि आप जब इनकी पोएम्स पढ़ोगे तो आप भी ये रियलाइज़ करोगे कि इसमें बहुत एक मेलोडी, एक रिद्म, वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। चाहे उसमें आपको कुछ समझ में उतनी अच्छी तरह से आए या ना आए, आपको कोई थॉट उसमें लगे या ना लगे, लेकिन वो सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे कोई पीस ऑफ म्यूज़िक हो उस तरह से लगता है। प्लस सरोजनी नायडू की जो पोएम्स हैं, खास करके जो बाद के पोएम्स, जो जिनमें से एक जो है वो उनके डेथ के बाद पब्लिश हुआ, तो इन सब में इंडियन एक टच बहुत ज़्यादा है, इंडियननेस बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली पहले जब सरोजनी नायडू लिखती थी तो उसमें वेस्टर्न टच था। तब एडमंड गोजन ने उनको एक बार कहा कि आप लैंग्वेज इंग्लिश रखो, पर जो कंटेंट है, जो उसमें फील है, वो आप इंडियननेस लाओ। और उसके बाद से उन्होंने जो भी कुछ लिखा, बहुत सारी पोएम्स उन्होंने लिखे और सब में एक इंडियन टच बरकरार है। पालनकीन किसको कहते हैं? पालकी को कहते हैं। आप यहाँ पर उसका फोटो देख सकते हो। और ये क्या था कि पहले ज़माने में जो दुल्हन जब घर से विदा होती थी अपने ससुराल के लिए, तो वो इसी पालकी में बैठ कर के जाती थी और साथ में मे बी उसका हस्बैंड या कोई मेल मेंबर ऑफ द फैमिली वो घोड़े से साथ एक्कम्पनी करता था। और उस पालकी को उठाते थे जो लोग, उनको कहा जाता है बियरर्स, पालनकीन बियरर्स, पालकी को उठाने वाले। तो इसमें इस तरह दिखलाया गया है कि जो लोग उस दुल्हन को लेकर के जाते थे वो इसको कोई बर्डनसम जॉब नहीं समझते थे, उसको कोई बहुत बोझ का काम नहीं समझते थे, वो एंजॉयमेंट के साथ ये काम करते थे। और ये जो पूरा पोएम है ये इस तरह से है जैसे कि वो जो पालनकीन बियरर्स थे, जो पालकी उठाने वाले हैं, वो इस गाने को जैसे गा रहे हों। अब बाकी और भी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे कि पोएम में कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है, सरोजनी नायडू के बारे में भी कुछ हम नॉलेज गेन करेंगे। पर उससे पहले पोएम का एक स्टैंजा हम देख लेते हैं। लाइटली ओ लाइटली वी बियर हर अलॉन्ग, शी स्वेज लाइक अ फ्लावर इन द विंड ऑफ आवर सॉन्ग, she schemes like a bird on the foam of a stream, she floats like a laugh from the lips of a dream. Gaily, oh gaily, we glide and we sing, we bear her along like a pearl on a string. तो आप ये पैराग्राफ देखिए, आप खुद से भी इसको पढ़िए, तो इसमें एक बहुत ही एक म्यूजिक जैसा लगता है, एक रिद्म बहुत अच्छा है इस पोएम में। लाइटली ओ लाइटली वी बियर हर अलॉन्ग मीन्स ये जो पालनकीन बियरर्स हैं वो ये गाना गा रहे हों, एज इफ इस तरह से पोएम को लिखा गया है कि वो स्पीकर हैं जो पालकी को उठाए हुए हैं। तो वो कह रहे हैं कि बहुत हल्के से हम उसको लिए चले जा रहे हैं। हर यहाँ पे कौन है? हर यहाँ पे ब्राइड है, दुल्हन है। तो बहुत हल्की, वो इतनी हल्की और उसको बहुत हल्के से हम लिए चले जा रहे हैं। सेकेंड लाइन में एक वर्ड है स्वे। स्वे मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ ऐसे झूलना, तो वही वो कह रहे, स्विंग करना। तो वही वो कह रहे हैं कि वो दुल्हन इतनी हल्की है कि जैसे कि एक हवा में फूल हिलता है, वह उतनी ही हल्की वो दुल्हन है हमारे लिए। और उसको बहुत आराम से हम हिला करके आराम से लिए जा रहे हैं, उसको लेना हमारे लिए कोई बर्डन नहीं है। हल्का वजन, एक फूल के जैसे खूबसूरत और एक फूल के जितना हल्की कोमल वो दुल्हन है, और उसको जैसे वो हमारे सॉन्ग में ही आराम से वो स्वे कर रही है, वो झूल रही हो, इस तरह से हम उनको लिए चले जा रहे हैं। जो थर्ड लाइन है इसमें दो वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग शायद आपको नहीं आती होगी। एक है स्कीम और एक है फोम। स्कीम का मतलब होता है किसी सरफेस की ठीक ऊपर से छूते हुए निकल जाना, फ्लोट, एक तरह से फ्लोट करना। फोम कहते हैं कि पानी के वेव्स से जो एक फेन जैसा बन जाता है, दैट इज कॉल्ड फोम। तो वो दुल्हन इतनी हल्की है जैसे कि कोई चिड़िया हो जो कि एक स्ट्रीम मतलब छोटी नदी, तो एक छोटी नदी के वेव्स की वजह से जो एक फोम जैसा बना हो, उस पर चिड़िया जो ऊपर से आराम से फ्लोट करके निकल जाए, उतनी ही हल्की वो दुल्हन भी है। और वो आराम से हमारे साथ जैसे वो फ्लोट कर रही हो, उसका कोई प्रेशर, उसका कोई वेट हमारे कंधों पर जैसे नहीं हो। फोर्थ लाइन है वो क्या बोल रहा है? शी फ्लोट्स लाइक अ लाफ फ्रॉम द लिप्स ऑफ अ ड्रीम। तो एक्चुअली क्या है कि ऊपर से जितने भी लाइन्स है सब में दुल्हन की किसी ना किसी चीज़ से तुलना हो रही है। जैसे कि सेकेंड लाइन में फ्लावर से तुलना हुई, थर्ड लाइन में बर्ड से तुलना हो रही है, फोर्थ लाइन में लाफ्टर से तुलना हो रही है, हंसी से तुलना हो रही है। कि वो जो दुल्हन है, एक्चुअली ये किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है कि वो जो दुल्हन है वो एक सपने देख रही है
कि वो अब अपने पति के घर जाएगी, वहाँ पर एक नई ज़िंदगी वो शुरू करेगी। वो इस बात को लेकर के बहुत ही उत्साहित है, एक्साइटेड है, और प्लस वो क्या कह रहा है, फ्रॉम द लिप्स ऑफ अ ड्रीम। तो एक अच्छा खूबसूरत सा सपना जब हम लोग देखते तो उस वक्त हम सोए हुए भी अगर हैं या फिर हम अपने होश में नहीं, हम कुछ सोच रहे, उस वक्त भी एक अच्छा सा सपना अगर हमारे माइंड में है तो एक चेहरे पे एक हल्की सी हंसी आ जाती है। तो बस उसी तरह से वो जो दुल्हन है उसके भी चेहरे पे जैसे हंसी हो, तो उस हंसी की तरह से, उस सॉफ्ट एक लाफ्टर के जैसा, जैसे वो दुल्हन जो है उसको हम लोग लिए चले जा रहे हैं। वो इतनी हल्की है, वो इतनी खूबसूरत है। नेक्स्ट लाइन है, गेली ओ गेली वी ग्लाइड एंड वी सिंग। गेली मीन्स हैप्पीली, तो बहुत खुशी से हम लोग ग्लाइड कर रहे। ग्लाइड मतलब एक ही तरह से मूव करना कॉन्टिन्यूअसली। तो हम एक ही तरह से मूव कर रहे हैं और हम मूव करते करते वी आर सिंगिंग। फिर लास्ट लाइन इस स्टैंजा का क्या है, इस लास्ट लाइन में जो दुल्हन है उसकी तुलना की गई है एक पर्ल मीन्स मोती, तो मोतियों की माला से। तो वो बोल रहे हैं कि हम उस दुल्हन को इस तरह से लिए चले जा रहे हैं जैसे कि एक धागे में मोती होता है। मतलब वो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को समझाने की वो कोशिश कर रहे हैं कि वो जो दुल्हन है वो उस मोती की तरह, एक चमक है उसकी आँखों में। वो जो दुल्हन है वो उस मोती की तरह हल्की है और खूबसूरत भी है। और जिस तरह से उस हल्के सी मोती को धागा आराम से लिए जाता है और वो मोती धागा के साथ मूव करती है, ठीक उसी तरह से ये पालनकीन बियरर्स जो हैं, ये पालकी उठाने वाले जो लोग हैं, वो भी उस मोती की जैसे दुल्हन को आराम से लिए चले जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को कम वर्ड्स के थ्रू सरोजनी नायडू ने बतलाने की कोशिश की है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड स्टैंजा। Softly, oh softly we bear her along, she hangs like a star in the dew of our song। यहाँ पे जैसा कि मैंने फर्स्ट स्टैंजा में बताया था, हर जो है वो रिप्रेजेंट करता है जो ब्राइड उस पालनकीन में है, उस पालकी के अंदर बैठी है। सॉफ्टली और सॉफ्टली वी बियर हर अलॉन्ग, तो वी किस चीज़ को रेफर करता है? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि 2 लाइन दे दिया और आपको पूछेगा वी किसको रेफर करता है, हर किसको रेफर करता है, किस चीज़ के लिए वो यूज़ हुआ है। तो वी जो है दैट इज़ यूज्ड फॉर द पालनकीन बियरर्स, जो पालकी को उठाने वाले हैं उनके लिए यूज़ हुआ है। तो वो लोग गा रहे हैं कि बहुत ही सॉफ्टली हम उसको उठा रहे हैं, उठा करके बियर करके उसको हम लिए चले जा रहे हैं। एक ओस की बूंद पे जब एक स्टार का लाइट पड़ता है तो वो चमक उठता है, ठीक उसी तरह से जो हम गाना गा रहे हैं तो जो ब्राइड अंदर बैठी है उसकी चमक और भी बढ़ रही है, वो और भी ज्यादा चमक रही है। शी स्प्रिंग्स लाइक अ बीम ऑन द ब्रो ऑफ अ टाइड। स्प्रिंग मीन्स बाउंस, बीम मीन्स रे ऑफ लाइट, और ब्रो का यहाँ पर सेंस जो टॉप पार्ट है। जैसे टाइड में, तो टाइड में क्या होता है, वाटर के वेव्स ऊपर नीचे होते हैं। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट उस वेव्स पे पड़ रहा है, उस टाइड पे पड़ रहा है, तो वो भी बाउंस करेगा। ठीक उसी तरह से वो जो दुल्हन अंदर बैठी है वो भी, हम चूँकि चल रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा एक स्विंग हो रहा है, वो थोड़ा झूल रही है, थोड़ा बाउंस कर रही है, और उसकी जो चमक है वो भी उसी तरह से बाउंस कर रही है, उसके साथ उसकी चमक भी जैसे चल रही हो, कि वो जैसे कि एक रोशनी की किरण हो जो अपने नए घर को रोशन करने जा रही हैं। Now the fourth line is she falls like a tear from the eyes of a bride। जो फर्स्ट स्टैंजा का 4th लाइन था उसमें जो दुल्हन है उनकी तुलना की गई थी लाफ्टर से, और इस सेकंड स्टैंजा के 4th लाइन दुल्हन की तुलना की जा रही है टीयर्स से। तो ये क्या बतला रहा है कि एक दुल्हन जब अपने ससुराल के लिए विदा होती है तो उसके अंदर एक मिक्स्ड फीलिंग्स होता है, टीयर्स, आंसू, दुख इस बात का कि वो अपना घर छोड़ रही है जिस घर में वो इतने सालों तक रही, वो अपने पेरेंट्स को मिस कर रही है और आगे भी करेगी। और खुशी किस बात की है? खुशी इस बात की है कि वो एक नई जगह जा रही है, एक नए घर में जा रही है, उसको एक नया लाइफ पार्टनर, एक नया फ्रेंड मिला है जिसके साथ उसको नई जिंदगी शुरू करनी है। सो व्हेन अ गर्ल इज मैरिड देयर इज अ मिक्स्ड फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एज वेल एज सैडनेस। तो उसी चीज़ को सरोजनी नायडू ने अपने दोनों स्टैंजा के थ्रू मेंशन किया है। नाउ 5th और 6th लाइन, जो फर्स्ट स्टैंजा का 5th 6th लाइन था उसी के जैसा है। इस पोएम के थ्रू एक बात और भी क्लियर हो रही है कि एक दुल्हन जो विदा हो रही है उसके अंदर फीलिंग्स है, दुख की भी और खुशी की भी, लेकिन जो लोग उसको ले जाते हैं कि हम एक नई दुल्हन को अपने घर ले जा रहे हैं, उनके अंदर बहुत ही खुशी वाली एक फीलिंग होती है। द पालनकीन बियरर्स हु आर कैरिंग दैट ब्राइड
आर नॉट फीलिंग एनी बर्डन, उनको कोई भार नहीं लग रहा, वो बहुत हल्के से आराम से उस दुल्हन को लिए चले जा रहे हैं। अब देखते कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुए हैं, लिटरेरी डिवाइसेस कौन कौन से यूज हुए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया लाइक के थ्रू सारे कंपैरिजंस हुए हैं, तो इसलिए वो सिमिली है। सिमिली मीन्स कंपेयरिंग टू डिफरेंट थिंग्स टू द यूज ऑफ लाइक। तो यहाँ सभी लाइन्स जितने भी जहाँ पे लाइक से कंपैरिजन हुआ है वो वहाँ सभी जगह सिमिली यूज हुआ है। प्लस फर्स्ट स्टैंजा के 5th और 6th लाइन और सेकंड स्टैंजा के 5th और 6th लाइन सेम है। ये सेम यूजुअली इसलिए पोएट डालते हैं ताकि वो एक पॉइंट को एम्फसाइज कर सके। जब लाइंस इस तरह से पोएम में रिपीट होते हैं दैट इज कॉल्ड रिफ्रेन। इनफैक्ट जो फर्स्ट लाइन है दोनों स्टैंजा का वो भी काफी सिमिलर है, तो हम कह सकते हैं वहां भी रिफ्रेन यूज हुआ है। अब आप देख सकते हैं दोनों ही जो स्टैंजा है वो 6 लाइन्स के हैं और इसमें काफ़ी राइम्ड वर्ड्स यूज हुए, काफ़ी एक राइमिंग है। तो वो राइमिंग जो है वो पोएम को इजीली जब आप पढ़ो तो इजीली फ्लो करने देता है, आपके माइंड में वो इजीली पोएम आगे बढ़ता चला जाता है। तो वो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो वो जो पालनकीन का जो एक स्विंग मूवमेंट है, आराम से वो पालनकीन जो जा रही है वो फीलिंग को वो और भी ज़्यादा जो पोएम के लाइन्स है वो कन्वे करने में हेल्प करते हैं। प्लस जब एक पैलनकिन बियरर चलता है तो उसके फुटस्टेप्स ऊपर नीचे होते हैं। उसी तरह से इस पोएम में भी जो वर्ड्स यूज हुए हैं, जो सिलेबल्स यूज हुए हैं, उसमें एक स्ट्रेस सिलेबल, अनस्ट्रेस सिलेबल। तो स्ट्रेस सिलेबल राइज ऑफ द फुटस्टेप को डिनोट करता है और अनस्ट्रेस सिलेबल फॉल ऑफ द फुटस्टेप। इस पोएम में मैंने आपको बताया सिमिली यूज हुआ है। हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें इमेजेस भी यूज हुए हैं। इमेजरी या इमेजेस क्या होता है, जो आपके किसी भी सेंस ऑर्गन को स्टिमुलेट कर दे इमेजिन करने के लिए कि जो आप पढ़ रहे हो आप वैसा इमेजिन भी कर रहे हो अपने माइंड में। तो उसी तरह से इसमें किया गया कि जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हम लेते हैं कि जैसे कि एक ड्यू ड्रॉप में स्टार का लाइट रिफ्लेक्ट होता है, जब हम ये पढ़ेंगे तो हमारे माइंड में वो इमेजिनेशन आने लगेगा। करके बहुत सारे चीज़ों से जो उन्होंने कंपेयर किया एक दुल्हन को, तो वो सारी चीज़ों का आपके माइंड में एक इमेज आने लगेगा और एक पिक्टोरियल व्यू आपके माइंड में आ जाएगा। भले ही आप रीड कर रहे हो पर आपके माइंड में पिक्चर्स आने लगेंगे। तो दैट्स वाई हम ये भी कह सकते हैं कि इस पोएम में इमेजरी यूज हुआ है। इस पोएम में, इस सॉन्ग में जो वर्ड्स यूज हुए हैं वो एक मूवमेंट को डिनोट करते हैं, जैसे कि स्कीमिंग, स्वेइंग। तो ऐसे इमेजेस को हम काइनेस्थेटिक इमेजरी भी बोलते हैं। ये जो इमेजरीज है इनसे क्या होता है, इनसे एक लाइटनेस आता है, एक एटमॉस्फेयर, एक ड्रीम जैसा लगने लगता है। काफ़ी जो रीडर है वो काफ़ी उससे अटैच्ड हो जाता है, वो इमोशनल भी हो जाता है। जो पोएम्स जो सरोजनी नायडू ने लिखे हैं शायद इसमें कोई बहुत ही इन डेप्थ थॉट न भी हो, लेकिन इसको पढ़ना ही एक एंटरटेनमेंट है, इसको पढ़ना ही एक ट्रीट है, क्योंकि इसको पढ़ते ही हम थोड़ी देर के लिए ही सही पर अपने बर्डन्स को भूल जाते हैं और एंटरटेन्ड हो जाते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था, सरोजनी नायडू ने 4 वॉल्यूम्स ऑफ पोएम लिखे। जो पहला था द गोल्डन थ्रेशहोल्ड, उसके भी 3 सेक्शंस थे। गोल्डन थ्रेशहोल्ड का पहला पोएम लेकिन यही था, द पालनकीन बियरर्स। ये पोएम 7 अगस्त 1903 में लिखा था सरोजनी नायडू ने। अब हम राइम स्कीम देख लेते हैं इस पोएम का। तो जो फर्स्ट स्टैंजा है उसके फर्स्ट 2 लाइन्स के लास्ट 2 वर्ड्स आप देखिए, अलॉन्ग सॉन्ग, साउंड सेम है तो हम इसको देंगे ए। उसके बाद स्ट्रीम ड्रीम तो हम इसको देंगे बी। सिंग स्ट्रिंग, तो इस दोनों का भी राइम एकदम सेम है, इसके साउंड एकदम सिमिलर है, लास्ट जो सिलेबल का साउंड है तो ये हो जाएगा सी। यानी कि फर्स्ट स्टैंजा का राइम है ए, बी, सी। इसी तरह से जो सेकेंड स्टैंजा है उसमें भी हर जो 2 कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स है उनका राइम सेम है, उनके लास्ट जो सिलेबल उनका प्रोनाउंसिएशन सेम है। तो अगर हम इसको भी अलग से राइम स्कीम दें तो इसका भी वही होगा ए, बी, सी। सो गाइज, अब लगता है कि इस पोएम से रिलेटेड जो कुछ भी था वो मैंने आपको बता दिया है। फिर भी अगर आपको कुछ लगता हो कि आपको नहीं समझ आया या फिर कुछ बच गया है तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में लिख करके बतलाइए या फिर मेरे फेसबुक पेज पर मैसेज कीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। See you in the next video with some new topics. Till then, keep smiling, have wonderful days. And before you move to another video, don't forget to hit the like button. Share this video with your friends. और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बगल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो मैं डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मेरे साइंस और एक मैथ्स का चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो अगर आपको उसमें भी डाउट्स है तो काइंडली आप वो विजिट कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।